हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड मीन्स क्या हो गया कि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा और इसका क्या होगा, ये कैसा होगा, ये एसिडिक होगा कुछ। तो अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले किसने देखा था? एफ मेस्चर ने देखा था। किसने देखा था? एफ मेस्चर ने देखा था। कब देखा था? 1869 में देखा था, ठीक है। इन्होंने जब इसे देखा था तो किस सेल में देखा था? ये पस सेल में देखा था, जो मवाद सेल होता है उसमें देखा था। और इन्होंने जब इसे देखा तो इसके नाम जब उस टाइम क्या दिया था? न्यूक्लीन। क्या दिया था? न्यूक्लीन दिया था। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था अल्टमैन, ठीक है। इन्होंने ही इसका नाम, इस न्यूक्लीन का नाम न्यूक्लिक एसिड दिया, ठीक है। इसका क्या नाम दिया? न्यूक्लीन का ही नाम क्या दिया? न्यूक्लिक एसिड दिया। तो वो कौन साइंटिस्ट थे? अल्टमैन थे, ठीक है। वो इन्होंने जब एफ मेस्चर ने जो देखा था वो कहाँ देखा था? वो उन्होंने कहाँ देखा था? न्यूक्लियस में देखा था। इसीलिए कहा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर था? ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, ठीक है। और सारे के सारे लिविंग सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल में हो या यूकैरियोटिक सेल में हो। सारे के सारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस जो होता है तो वो क्या होता है? विजिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कहाँ पाया जाएगा? वो उसके साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका तो न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर न्यूक्लियस के ही अंदर दिखाई पड़ता है कि ये न्यूक्लिक एसिड जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब ये न्यूक्लिक जो एसिड है वो दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन है? पहला क्या है? पहला है डीएनए। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए सभी जानते होंगे कि ये डीएनए क्या है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है। इसका डीएनए शॉर्ट में बोलते हैं इसको डीएनए, ठीक है। ये क्या होता है? ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये डीएनए का ये क्या करता है? ये पेरेंट सेल से जो है अनुवांशिक गुण है वो डॉटर सेल में ट्रांसफ़र करता है। इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। डीएनए का मेन फंक्शन है। ये सारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए से बना होता है, जिसके वजह से क्या होता है? ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है? ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में पाए जाते हैं। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट इन सेल न्यूक्लियस, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बट इसे क्या कहते हैं? अगर ये सेल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा तो इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर डीएनए कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अगर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर डीएनए कहेंगे, ठीक है। मगर इसका कुछ अमाउंट जो है, थोड़ा अमाउंट कहाँ प्रेजेंट होता है? हमने माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ा था तो वहाँ देखा था कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स पाए जाते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो ये डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो गया? ये तो पहला न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो गया, तो उसे क्या कहे? न्यूक्लियर डीएनए कहे। और अगर वो मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा तो उसे क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, रियल डीएनए, ठीक है। डीएनए क्या होता है कि लगभग 99% जो डीएनए होता है वो क्या होता है? सारे ह्यूमंस में, सारे के सारे ह्यूमंस में एक जैसा होता है। एक स्पीसीज़ की बात कर लेते हैं, तो अगर एक स्पीसीज़ है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि सारे के सारे ह्यूमंस में 99% जो होगा डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा ये बिल्कुल का बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है। सिर्फ 1% जो होता है, 1% जो डीएनए होता है उसके कारण ही हम में वेरिएशन आती है, ठीक है। ये 1% डीएनए के वजह से ही वेरिएशन आती है।
ये इट इज़ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। ये कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है। ये एक वन स्टैंड हो गया और ये क्या हो गया? ये इसका दूसरा स्टैंड हो गया। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है? ये एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल को भी हटा देते हैं। ये क्या होता है? एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, जैसे ये ऐसे और ये इस तरह काटते नहीं है इसको, ये एक दूसरे को काटते नहीं है, ये पैरेलल होते हैं। ये इस तरह से चलते हैं, ये इस तरह से चलते हैं। ठीक है। ये जो डीएनए है किसी ना किसी चीज़ का बना होगा, तो वो जो मैंने बताया ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, तो ये इसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, तो वो देख लेते हैं। जैसे इसमें पाया जाता है डीएनए हैज़ डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन है? पहला तो है डीऑक्सीराइबोस शुगर। दूसरा क्या है? दूसरा होता है फॉस्फेट। क्या होता है? फॉस्फेट होता है। दूसरा क्या होता है? फॉस्फेट होता है। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या होता है उसमें? तीसरा होता है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, इन तीनों से मिलकर क्या होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल इन ह्यूमन एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है ये डीएनए? क्या है ये? हेरिडेटरी मटेरियल है। आनुवांशिक कैरेक्टर को ये क्या करता है? ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। और ये क्या करता है? सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ये सभी ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ये पाए जाते हैं ये डीएनए। ये मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सारे के सारे सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोटाइड का दूसरा टाइप क्या है? आरएनए। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये कहाँ पाया जाता है? ये न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर इसका सिंथेसिस होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस से बाहर निकल करके साइटोप्लाज्म में रहता है। ये कैसा स्टैंड होता है? ये सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स बनाता है। और ये आरएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होता है? ये पॉलीमर जो है न्यूक्लियोटाइड का, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे? मोनोमर कहेंगे। और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जहाँ पर होंगे तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। तो ये पॉलीमर किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड का। और इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है? तो ये क्या पाया जाता है? राइबोस शुगर और फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसेस। ठीक है, हमने देखा था कि डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है। और आरएनए में क्या कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबोस शुगर पाया जाता है। ठीक है, बस इतना सा इसमें डिफरेंस होता है कि डीएनए में क्या होता है कि उसमें डीऑक्सीराइबोस पाए जाते हैं और आरएनए में क्या होता है? राइबोस शुगर पाए जाते हैं। और किस क्या पाए जाते हैं? इसमें नाइट्रोजन बेस से फॉस्फेट पाए जाते हैं और नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन बेस में क्या क्या होता है? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, और डीएनए में होता है थायमिन और साइटोसिन। इसमें क्या होता है? यूरासिल और साइटोसिन होता है। थायमिन की जगह पर क्या होता है? यूरासिल होता है। ठीक है, ये आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड के क्या टाइप है? डीएनए और आरएनए। ये कैसे कैसे बना होता है और इसके अब क्या देखेंगे? फंक्शन देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर फॉर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये इसका क्या है? इसका फंक्शन है। न्यूक्लिक एसिड का क्या काम होता है? उसका रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? किसके लिए होता है? ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड को देखे और इसका इंट्रोडक्शन क्लास किए। नेक्स्ट क्लास में हम
डीएनए के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या क्या फंक्शन है। ये सब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।